जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अनेकों बार परिवार में आपसी द्वेष के कारण परिवार में एक साथ रहते हुए ही द्वेष हो जाए और इस कारण तंत्र संपन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से या तंत्र प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति के सहयोग के द्वारा परिवार में ही एक दूसरे के ऊपर में वशीकरण जैसे प्रयोग करवा दिए जाते हैं। अब उस प्रयोग के कारण ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो कि घर का मुखिया हो सकता है या अच्छा खासा कमाने वाला हो सकता है, उसकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। वो उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाता कि किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, और वो एक तरीके से किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर समर्पित हो जाता है, जो कि सही नहीं होता है। पूरे परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, कहीं ना कहीं बच्चों में भी इसके कारण गलत भावना पनपती है, आपसी द्वेष भी होता है, वैमनस्य भी होता है और दिक्कतें भी होती हैं। अब ये ऐसा भाई भाई में हो सकता है, ऐसा गार्जियंस के साथ भी हो जाता है बहुत बार। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? यह एक सुखी गृहस्थ के लिए उपाय है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर इस प्रकार का कोई प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया गया है जिसके कारण परिवार में कलह कलेश मच रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, कोई इसका उपाय नहीं निकल पा रहा है, तो होलिका की रात्रि में आपको इस वशीकरण के नष्ट करने के हेतु, नाश करने के हेतु प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा भी होता है कि कोई स्त्री हैं घर की जो कि देखने में सुंदर हैं, सुशील हैं, अच्छी हैं, लेकिन कुछ समय से उनके व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन है, किसी घर में आने जाने वाले किसी खराब प्रवृत्ति, गलत मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कुछ अगर इस प्रकार के प्रयोग करवा दिए गए हैं, जो कि आज के समय में लोग मानते नहीं है कैसा हो सकता है, लेकिन आप इस ध्यान रखिए कि कोई सही चरित्र वाली, कि अच्छे लक्षणों से संपन्न कोई महिला स्त्री अगर घर में है, एकाएक उनका अगर वो अपने मार्ग से भटकने लगे, एकाएक उनकी बुद्धि अगर अस्थिर होने लगे, उनका आपको समझ में आ रहा है कि गलत ओर जा रही हैं, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो स्वयं से जा रही है। इसके पीछे यह कारण हो सकता है जरूर। इसके पीछे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेषवश या किसी भी कारणवश स्वयं के स्वार्थ के कारण ऐसे कुछ अनुचित प्रयोग करवा दिए गए हैं, तो वहां भी आपको यह प्रयोग लाभ देगा। इससे पहले कि इस विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। सिद्ध सावरे विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज से भी आप सभी अवश्य जुड़ें। मैसेज आप फेसबुक पेज पे करके वहां भी आप सभी बात कर सकते हैं। देखिए, वशीकरण का प्रयोग एक प्रकार से नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से 3 प्रकार से तत्काल किसी व्यक्ति को तंत्र क्रिया के माध्यम से वशीकृत किया जाता है। वशीकरण करना जितना आसान होता है, एक तरीके से उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, और मुश्किल तब हो जाता है जब वो व्यक्ति अपना एक पूरा चरण को पूर्ण कर लिया हो। देखिए, पहले यह इतना भी आसान भी नहीं कहा जा सकता कि आसान होता है, लेकिन क्या होता है कि आप जैसे आप दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, उसमें उसकी मात्रा बताई होती है कि यह 2 mg का है, 5 mg का है, 100 mg का है, 500 mg का है। अगर आपके शरीर के ऊपर, आपके शरीर की क्षमता है कि आप 500 mg की दवा का जो प्रभाव है उसको आप झेल सकें, बर्दाश्त कर सकें, और आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको भी वो कंट्रोल कर सके, तो आपको उतना ही देगा डॉक्टर। अगर वो आप कम उम्र के हैं तो हो सकता है कि वो 250 mg का दे और कम कर दे। बहुत बार इस चीज का जो है दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाओं को करता है तो वो पहले यह देखता है कि हाँ, जिस व्यक्ति के ऊपर हम इस प्रयोग को करने वाले हैं उसकी क्या क्षमता है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, सामान्य है या कोई और है। देखिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उनका आभा मंडल ऑलरेडी जागृत होता है, लेकिन अगर वो कोई रक्षात्मक प्रयोग नहीं करते हैं तो काफी संवेदनशील होता है उनका आभा मंडल। इस कारण उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पूजन पाठ करते हैं उनके ऊपर तंत्र का प्रभाव, जो लोग पूछते हैं ना कि हम तो इतना पूजा पाठ करते थे फिर भी तंत्र प्रभाव क्यों हमारे ऊपर में हो गया है, प्रयोग कैसे हो गया, इसके पीछे का कारण यही है कि आप कोई रक्षात्मक प्रयोग इत्यादि नहीं करते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ अंदर का वैसा बात होगा जो कि आप पूर्ण तरीके से सुरक्षा घेरा में नहीं है, जिसके पीछे एक पूरा विधान होना चाहिए। भक्ति जो किया जाता है, भक्ति में समर्पण जिसके भीतर ना हो, दिखावापन ज्यादा हो, वह यहाँ कहना सिर्फ बेईमानी होगा। जो अगर कोई कहे कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, अगर आप दिखा रहे हैं सभी को कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा भक्तन हूँ, दिन रात आप घंटी बजा रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के आप सब जगह ढिंढोरा पीटते हैं, लोगों को बताते हैं अरे हम तो इतना पूजा किए, हम तो वहाँ गए, ये पूजा किए, वो
पूजा की, लोगों का आदत होता है। तो वहाँ भक्ति भी कोई काम का नहीं है। भक्ति कभी भी दिखावा की वस्तु नहीं होता है कि हम आपको दिखाते चले। तो सुरक्षात्मक जो एक चक्र होना चाहिए आपके इष्ट के द्वारा, वो आपको नहीं प्राप्त हो पाती है। वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका क्षय होता है और इस कारण से तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। तो इस अवस्था को देखने के पश्चात जो भी आपका विपक्षी पक्ष होता है वो अपने किसी तंत्र प्रवृत्ति के माध्यम से प्रयोग करवाता है, जिसमें पहला जो प्रयोग होता है वो जो सबसे आसान तरीके से लोग कर देते हैं वो होता है समसानिक मसानिक किसी वस्तु को अभिमंत्रित करके खाने पीने की चीज में मिला करके देना। अरे मेरा फलाना काम बन गया, या किसी कोई पूजा पाठ हुआ, उसके कोई मिठाई देने के लिए आया कहीं से कुछ बोलने करके और उस मिठाई में मिला करके खाने के लिए दे दिए। और हद तो तब हो जाती है कि खुशी खुशी में अपने हाथ से मिठाई खिला दी है। इस चीज को आप देखिए कि किसी घर की किसी स्त्री को कोई बाहर का व्यक्ति अगर अपने हाथ से मिठाई बोल खिला रहा है, अरे भाभी खुशी का बात है, अपने हाथ से खुशी खुशी में एक्साइटमेंट में खिला रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, हंसी मजाक में, वो काबिल कोई मना भी नहीं करेगा, कोई गलत भी नहीं समझेगा, बात वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अपने हाथ से अगर खिला देंगे तो सबसे बड़ा चीज यही होता है कि व्यक्ति अपने हाथ से खिलाए, हो गया कहानी। दूसरा चीज होता है कि किसी वस्तु को लेकर के, उनके किसी पहने गए किसी वस्त्र को लेकर के, या उनके किसी वस्त्र का एक धागा को भी तोड़ लिया गया, उनके बाल को अगर लेके चला गया उस अनुसार भी करवाया जाता है। और तीसरा जो चीज होता है कि आपके घर में आकर के किसी भी माध्यम से, ये थोड़ी सी उच्च कोटि की चीज होती है और बहुत अधिक प्रभावी होती है, कि किसी भी माध्यम से कुछ वैसा करके भेजा गया हो साथ में, केवल साथ में बैठ करके कुछ देर तक आपसे बात करना है और जो भी बताया गया होगा उस क्रिया को कर देनी है, बैठे बैठे बोलना हो कुछ को केवल बोल देना, उतने मात्र से भी वो चीजें हो जाएंगी। जड़ी इत्यादि के माध्यम से, जड़ी आपको पता भी नहीं चलेगा कब सूंघाया गया, आपके आसपास से गुजरे और वो आप चूंकि आपके नाम से अभिमंत्रित है तो व्यक्ति सूंघा जैसे वो फिर काम हो गया। ठीक है, तो इन सभी माध्यमों से जो है व्यक्ति वशीकरण इत्यादि जैसे दुष्कृत प्रयोग जो है वो कर देते हैं। अब जब ऐसा प्रयोग हो जाता है तब धीरे धीरे जो है मानसिकता गड़बड़ाने लगती है। और अगर व्यक्ति मजबूत हुआ, अगर उनके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है तो दोबारा पुनः उसका प्रयास करेगा। और यह एक बार का नहीं, कितनी बार तो चरण होते हैं कि 3 बार ये चीज़ करने से, खिलाना है तो 3 बार खिलाना है, या एक बार नहीं 1 बार से अधिक बार सुंघाना है। तो अगर वो जो प्रक्रिया है वो अगर पूर्ण हो गई, 15-15 दिन पे 3 बार करना है, तो किसी माध्यम से खिला रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो प्रभाव को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब होलिका के दिन क्या विधान करना है, ये इसलिए शुरू का सारा चीज़ बताएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हाँ चीज़ें कैसी होती हैं। जब आप जानेंगे तभी उसको तोड़ने में सही से सक्षम होंगे। केवल हम वीडियो में बता दें हाँ ये कर लीजिए वो कर लीजिए, पहले जानिए कि कैसे क्या क्या चीज़ होता है, कहाँ कैसे क्या प्रभाव डालता है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप चीज़ों को समझेंगे सही तरीके से। अगर वो चीज़ सक्सेस नहीं हो रहा है तो भी आप समझेंगे कि हाँ ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, आप जो काम कर रहे हैं, तब उसके प्रभाव को आप भी बढ़ाइए। जब वो डोज को बढ़ा रहा है तो उसको काटने के लिए भी तो आपको अपने डोज को बढ़ाना होगा। तो चीज़ों को समझने के लिए मैं विस्तृत रूप से विस्तार से बता रहा हूँ। होलिका की रात्रि जिस दिन रहेगी, जिसके ऊपर भी इस प्रकार के प्रयोग किया गया है, आपको सर्वप्रथम यह काम करना है कि गाय के दूध से आपको दही बनाना है, यानी गाय के दूध का ही दही होना चाहिए। अब उसके लिए आप पहले से जामन ला लें, और जामन को ला करके अब जैसे बाजार से खरीद करके लाते हैं तो उसको कम से कम 3 दिन पहले लाइए जामन को, और एक मिट्टी के पात्र में गाय के दूध में पहले जामन को जमा लीजिए, और जो मिट्टी के पात्र में गाय के दूध में जो आप फिर से दही जमाए हैं उसमें से दही निकाल के एक दूसरे पात्र में पुनः अगले दिन जमाइए। यह 2 बार जब हो जाएगा तो वो शुद्ध पूरी दूध का, गाय का दूध का हो जाएगा। तो आपके पास कम से कम 250 ग्राम जो है होना चाहिए पूरा का पूरा दही। ठीक है, जिस व्यक्ति के ऊपर में आपको लगता है कि इनके ऊपर में वशीकरण का प्रभाव बहुत तीव्रतम रूप में है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जरा सा उसमें हल्दी डाल देना है उस दही में, और उसको आप ले जा करके अपने पूजन स्थान में रख दीजिए उस दिन सुबह सुबह। और जो भी पूजन पाठ आप करते हैं, पूजन पाठ इत्यादि करेंगे, अपने इष्ट से निवेदन करेंगे, और वहीं बैठे बैठे वशीकरण की पूरी तरीके से काट हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाए, उस हेतु जो है आपको अपने पितरों से भी निवेदन करना है, अपने इष्टाराध्य से भी निवेदन करना है। और सबसे आसान होता है 2 चीज़ का पाठ करना,
सबसे पहला तो बजरंग बाण का पाठ करना, या दूसरा राम बाण अगर आपके पास है, राम बाण का भी मंत्र आता है, अगर वो है तो ये दो चीज़ का अगर पाठ करें, या फिर अगर कोई अस्त्र मंत्र आपने पहले से जागृत कर रखा है तो सबसे सुलभ है बजरंग बाण, क्योंकि बजरंग बाण सभी कोई को पता होता है। इस चैनल पे भी संपूर्ण बजरंग बाण की विधि दी हुई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। पाठ केवल करना है आपको, कितने बार करना है, 9 बार पाठ करना है। और जब भी आप पाठ पूर्ण करेंगे, पाठ पूर्ण करने के पश्चात देखिए, दही को पूजन के समय में भगवान के पास रखेंगे, अपने इष्ट के पास रखेंगे। जब आप बजरंग बाण का पाठ आरंभ करेंगे तो उस समय दही को अपने हाथ में ले लेंगे और पाठ पूर्ण करेंगे। जैसे पहला पाठ पूर्ण हुआ, उस दही पे फूंक देंगे, दूसरा पाठ पूर्ण हुआ, दही पे फूंकेंगे। फूंकना ऐसे है कि दही जो है उसमें कभी भी थूक इत्यादि ना निकले, इतनी सफाई से फूंकना है आपको। और फूंकने के बाद कभी भी पूजन रूम में नहीं रखेंगे दही को, उसको फिर बाहर ले आकर के कहीं ढक के रख दीजिए। किसी भी समय, दिन से लेकर के शाम तक में, किसी भी समय में जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग इत्यादि है, आपको लगता है कि वो एकदम एक तरफा हो चुका है पूरे तरीके से, बस उसमें से जरा सा दही हल्दी जो है वो निकाल के किसी भी तरीके से उसके शरीर के ऊपरी अंग में, यानी कि कमर से ऊपर के भाग में किसी भी जगह में जरा सा लग जाए और शरीर से स्पर्श हो करके वो चीज़ पुनः उसी पात्र में आपको रख देना है, स्पर्श करा के। चाहे वो बाल में स्पर्श करा के रख दीजिए, हाथ में स्पर्श करा के रख दीजिए, उनके ललाट में स्पर्श करा के रख दीजिए। सबसे आसान होगा कि तिलक करने के बहाने उनको ललाट में ऐसे लगा दीजिए और उसी को फिर उसमें रख दीजिए। इतना केवल कीजिए और उसके पश्चात रात के समय में होलिका दहन में ले जा करके उसको विसर्जन कर दीजिए, मतलब होलिका दहन में उसको अग्नि को डाल दीजिए, अग्नि में डाल दीजिए। बस इतना आप करके देखिए, एक रात में आपको कम से कम 70 से 75% का लाभ दिखेगा। उनकी बुद्धि जो कुंठित हो गई है वो टूटेगी, कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बाकी का उसके अगले दिन से आप जब थोड़ा सा पाठ इत्यादि करेंगे तो जल जो है अभिमंत्रित करके उनको पिलाया कीजिए। जो भी इष्टाराध्य का पाठ इत्यादि करते हैं तो उससे वशीकरण का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, एक तरीके से काम करने योग्य नहीं रहेगा। ये सिर्फ होलिका की रात में अगर आप करते हैं तो आपको तीव्र प्रभाव देगा। आशा है इससे आप सभी लाभ उठाएंगे, आप सभी इससे लाभ उठाएं, अपने परिवार का, अपने पूरे तरीके से खुशहाली से जीवन व्यतीत करें, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।